फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मनीष जॉन्टी, वेलकम्स यू ऑल। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, आज फिर से हम आरआरबी के द्वारा जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, आज से फर्स्ट सिटिंग का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, जो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम चल रहा है। और उसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 30 रीजनिंग के होते हैं और 40 क्वेश्चन जीएस के होते हैं। तो वी विल ट्राई टू फिनिश आर जीएस वाला पोर्सन, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट वन। जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, हु डेवलप्ड द पोलियो वैक्सीन। तो आप सभी को पता है कि पोलियो वैक्सीन की जो आविष्कारक हैं वो जोनास साल्क हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन एक जोनास साल्क। ठीक है, आइए हम आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। हु वाज द 17th स्पीकर ऑफ लोकसभा। आप सभी को पता है कि अभी हमारा 17वां लोकसभा चल रहा है, जो कि 2019 के मई में हमारा मतलब इसका लोकसभा वो हुआ था, कंस्टिट्यूट हुआ था आफ्टर इलेक्शन। तो इसके जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो ओम बिरला साहब हैं। ये कोटा से हैं, एमपी। और अभी हाल में इन्होंने कोटा में जाकर के गरीबों को कंबल भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ये काफ़ी आए थे लाइट में कि हाँ, इन्होंने मतलब थोड़ा सा एक कुछ ह्यूमनिटी वाला काम किया है देश के लिए। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि कोटा से एमपी हैं और ये 17वें लोकसभा के स्पीकर भी हैं। 16वें लोकसभा के स्पीकर आपसे अगर कोई पूछे तो सुमित्रा महाजन थी। अभी हमारा 17वां लोकसभा चल रहा है। आइए बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। आप सभी को पता है कि ओल्डेस्ट डैम जो हमारा इंडिया में है वो कलाकानी डैम है। उसको हम ग्रांड एनीकट डैम भी बोलते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। आप सभी को पता होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो। जैसे हम पढ़ते हैं सोनार, रडार, लेजर, स्कूबा। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो सोनार है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये कहाँ लगी होती है? ये जितने भी हमारे ओशियंस में या सी में जो भी हमारा नेविगेशन करता है, या फिर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैफिकिंग, या फिर कुछ भी जैसे सबमरीन्स वगैरह होते हैं, जहाज़ वगैरह होते हैं, उनके अंदर ये सोनार्स हम लगा करके यूज़ करते हैं। सोनार्स का काम क्या है? अंडर वाटर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन इनलाइटमेंट। आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो गया जिले के बोध गया शहर में, गया जिले के बोध गया जो एक आप बोल सकते हैं कि गांव है, वहाँ पे इनका ये इनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो ये इसका सही आंसर है बोध गया। ये कहाँ स्थित है? ये गया जिले में स्थित है और ये बिहार राज्य के साउथ पोर्शन में स्थित है। अगर आपको कभी घूमने का इच्छा हो तो आप आके यहाँ पे घूम सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री इज कंसिडर टू बी द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया। आप सभी को पता है कि जो कंट्री का जो ऑन द बेसिस ऑफ जो एरिया है, अगर हम डिवाइड करें तो इंडिया हमारा 7वें नंबर पे आता है और रसिया हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है। तो सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? सेकंड नंबर पे हमारा कनाडा आता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कनाडा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज़ द विंटर ओलंपिक्स 2022 गोइंग टू बी हेल्ड। तो आप सभी को पता है कि जो 2022 का जो विंटर ओलंपिक है उसको हम बीजिंग ओलंपिक 2022 भी बोल रहे हैं। और ये कहाँ पे हो रही है? तो बीजिंग ओलंपिक नाम से पता चल रहा है कि चीन में होगा। तो इसका सही आंसर है चाइना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4, चाइना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट आर द अजंता एंड एलोरा केव्स सिचुएटेड। तो आप सभी को पता है कि अजंता एंड एलोरा जो केव्स है वो कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ा है कि विक्रम साराभाई जो हैं वो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल योगा डे आप सभी को पता है कि एक ऐसी चीज़ है जिसको मतलब विश्व मानस पटल पे उभारने के लिए भारत ने इस चीज़ को आगे लाया। तो हम सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस चीज़ को आगे लाया था जब ये प्रधानमंत्री बने थे। तो इंटरनेशनल योगा डे जो है हमारा 2015 से मनाया जाता है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 2015 से 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून जो इसका सही आंसर है वो है इंटरनेशनल योगा डे। जब ये प्रधानमंत्री बने थे फर्स्ट टाइम, तब उन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट लिया था कि हम हमारा मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो पूरे विश्व में हमारी बातों को माने। तो उस चीज़ को पूरे विश्व ने माना, यूएसए ने पहले माना और फिर आफ्टर डिस्कसिंग थ्रू ऑल द नेशंस ये मतलब स्प्रेड हो गया हर जगह। फिर इसको एक मतलब मान्यता मिल गई कि ये इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 21 जून।
मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग दैट फर्स्ट वेंट इनटू स्पेस। तो आप सभी को पता है, थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चंस, बट इसका आंसर है लैका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ वर्ड्स इज नोन एज। इसमें कई लोगों ने जैसे पता है, लग रहा है ऑप्शन नंबर 3 वर्डोलॉजी, बट वो नहीं है। इसका आंसर है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। अगर आप बात करें इंटोमोलॉजी की, तो जो हम कीट विज्ञान कहते हैं ना, जिसको स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट जो होता है कीट होता है ना, कीट, उसके अध्ययन को हम बोलते हैं इंटोमोलॉजी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन, आप सभी को पता है, कोपेनहेगन में इसका राजधानी है डेनमार्क की। इजिएस्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी का एक ट्रेंड है कि 1-2 क्वेश्चन राजधानी से या देश की राजधानियों से पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड ऑन ऑल दीज कैपिटल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एज वेल एज कैपिटल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज एज वेल एंड देयर करेंसीज। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हिच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो थी वो फ्रांस की थी, और उन्होंने किसको गिफ्ट किया था? यूएसए को गिफ्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉन द 2020 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल। तो आप सभी को पता है कि ये हाल ही में हुआ था, फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल। आई थिंक ये अक्टूबर के आसपास चल रहा था, अक्टूबर या नवंबर की, मैं भी न्यूज़ में देखा था। तो इसमें राफेल नडाल ने जीता था, और इन्होंने जीत करके एक विश्व ख्याति भी बनाया था। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AQI। अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आप में से दिल्ली से हैं, या कोई ऐसे मेट्रो सिटी से जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे दिल्ली में मैंने नोटिस किया है कि जहाँ पे भी हमारा ट्रैफिक सिग्नल, वहाँ पे AQI का वो आते रहता है, रेड LED लाइट्स में ना जलते रहता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो बताते हैं कि आज कितना हमारा एयर कैसा है, कितना पॉल्यूटेड है। सो दैट इंडिकेट कि हमें क्या मतलब प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर ख़राब है, तो हमें, जो लोग थोड़े से देश के प्रति जागरूक हैं या देश के हित में सोचते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस के लिए गाड़ी बंद कर देते हैं और मेट्रो का या फिर किसी और चीज़ का हेल्प लेते हैं। तो AQI का फुल फॉर्म क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट वन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? हीलियम है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द फिश। टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है हमारे फेस में, वो 14 होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी को पता है कि इसमें जनरल स्टडीज़ में फिजिक्स से भी 2-4 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से भी होंगे, और बायोलॉजी से भी होती है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी इज लोकेटेड एट। ये गोवा में लोकेटेड है। कहाँ पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी? ये गोवा शहर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। आप सभी को पता है कि 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम पास हुआ था, और तो ये इसका आंसर वही हो गया 1972, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका। मूविंग टू द 21st क्वेश्चन, वाज द नेम ऑफ द पार्टी फॉर्म्ड इन 1923 बाई मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। CR दास का फुल फॉर्म हो गया हमारा चित्तरंजन दास। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कौन सी पार्टी फॉर्म की थी। कल भी हम आई थिंक ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो ये स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी जो उन्होंने गठन किया था स्वराज की मांग के लिए, मतलब स्वाधीनता की मांग के लिए। तो वो वही पार्टी थी जो स्वराज पार्टी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच स्टेट विल होस्ट 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2021। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो हरियाणा स्टेट उसको कंडक्ट करेगी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि इस गेम के अंदर 4 खेलों को और भी मान्यता दी गई है। ये पिछले 10 दिन के अंदर का करंट अफेयर्स है, जिसमें 4 खेलों को और भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 4 खेल कौन कौन से ऐड किए गए हैं इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन आवर बॉडी। आप हमारे जो शरीर में जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट होना चाहिए एज अ नॉर्मल, इफ़ यू कंसिडर, तो इट विल बी अराउंड 0.4%। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर आई थिंक। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर कोई हैदराबाद में गए हैं तो इसके लिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर लिखा रहता है। तो ये हमारा
ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उसको बोलते हैं और इसको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है, दोनों नाम इसमें करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। जो स्मॉल जी होता है उसका वैल्यू पूछ रहा है ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ पे। तो आप सभी को पता है कि जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो हमारा जो जी का वैल्यू है वो कम होना जाता है, या फिर पृथ्वी के ऊपर हम जाते हैं तो भी हमारा जी का वैल्यू है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम सेंटर ऑफ अर्थ के पास चले जाएंगे तो रेडियस है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब रेडियस जीरो हो जाएगा तो उसकी वजह से जो हमारा वैल्यू है स्मॉल जी का वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आज के लिए हम यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।